Examples on Parseval's theorem. Example number 1. If fx equal to pi x for 0 to 1 and pi into 2 minus x for 1 to 2, इस तरह से ये इंटरवल x की लिमिट 0 से 2 में 2 पार्ट्स में ब्रेक होकर के fx इक्वल टू पाई माइनस एक्स है जब x 0 से 1 के बीच में है, और fx इक्वल टू इतना है जब x 1 से 2 के बीच में है। तो कुल मिला के ये x 0 से 2 के बीच में 2 पार्ट्स में ब्रेक होकर के ये fx हमें दिया हुआ है। तो इफ fx इतना, then using half range cosine series show that this series, ये सीरीज हमें प्रूव करनी है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज यूज करके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाफ रेंज सीरीज की बात ये कर रहे हैं, तो ये इंटरवल भी हाफ रेंज में ही दिया हुआ होता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखें, सॉल्यूशन में पहले तो हम ये फंक्शन लिख दें, गिवन fx इक्वल टू पाई एक्स फॉर x 0 to 1 and pi into 2 minus x for 1 to 2, इसमें नंबर 1 डाल दिया। हियर हाफ रेंज, क्योंकि ये हाफ रेंज में ही दिया हुआ है, और हाफ रेंज जनरली हम c से डिनोट करते हैं। तो ये c की वैल्यू, ये अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये 2 है हाफ रेंज c की वैल्यू, और इस हाफ रेंज में ये फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हम यहां पे मान लें। सो लेट हाफ रेंज कोसाइन सीरीज of the function fx in half range interval 0 to 2, कुल मिला के इंटरवल 0 से 2 तक है, वो तो 2 पार्ट से ब्रेक होके दोनों पार्ट्स में अलग अलग ही वैल्यू जो दे रखी है इनको हम यूज करेंगे। तो इस हाफ रेंज इंटरवल में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज fx इक्वल टू a नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity a n cos n pi x अपॉन c, c की जगह 2 है यहां, where फॉरियर कांस्टेंट्स a नॉट एंड a n गिवन बाय आयलर्स फॉर्मूले यहां पे भी हम लिखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बिल्कुल इवन फंक्शन की तरह से काम करती है, ये बिल्कुल तो इवन फंक्शन वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये हो जाता है 1/c, c का मतलब यहाँ पे 2 है, इंटीग्रेशन 0 to 2, इंटीग्रेशन की तो लिमिट दोनों जगह ये 0 से 2 जो कि इंटरवल की लिमिट है वो भी लग जाएगी। a n में आता है 2/c, c का मतलब 2 है, a नॉट में fx का इंटीग्रेशन और a n में fx के साथ में ये वाला cos n पाई x अपॉन c यानी कि 2 का मल्टीप्लीकेशन, इसका इंटीग्रेशन, और इसमें n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। तो इस तरह से ये हमारी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है। और a नॉट और a n की वैल्यू निकालने के लिए fx की वैल्यू हम इसमें यहां से रखेंगे 1 से, तो इसके लिए हम इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे 0 से 1 में और 1 से 2 में, इस तरह से वैल्यू रखने के लिए। तो इसको हम करने जा रहे हैं।
चलो पहले इसको ब्रेक ही कर देते हैं। इससे ए नॉट हो गया 1/2, ये इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx प्लस 1 to 2 fx dx। इन पे हम नंबर डाल रहे हैं, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पे नंबर 2 डाल दिया, ए नॉट की ये वैल्यू बनेगी हमारी, इस पे नंबर 3 डाल रहे हैं हम, एंड ए इक्वल टू ये 2/2 तो कैंसिल हो गया, बस ये इंटीग्रेशन बचा जो कि हमने ब्रेक कर दिया, 0 to 1 प्लस 1 to 2 fx इंटू cos n पाई x अपॉन 2 dx। यही सेम चीज यहां पर भी लिख दीजिए, और इसमें n इक्वल टू 1 to 3 डॉट डॉट 2 into putting the value of fx, putting the value of fx from 1 in 3, यहां से 1 से fx की वैल्यू इसमें 3 में हम रख रहे हैं, then we get a not equal to 1/2 x की लिमिट 0 से 1 में, x की लिमिट 0 से 1 में fx बराबर पाई x, यहां से यहां पर रख दीजिए ये पाई x dx प्लस x की लिमिट 1 से 2 में, x की लिमिट 1 से 2 में fx की वैल्यू ये है fx बराबर पाई इंटू 2 माइनस x। बस इसको इंटीग्रेट करिए, इक्वल टू 1/2, ये कांस्टेंट पाई जो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 और इस पे लिमिट 0 to 1 प्लस इस इंटीग्रेशन से भी पाई बाहर लेते हुए 2 माइनस x का इंटीग्रेशन में रेस्पेक्ट टू x, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 into x हो गया माइनस x का हो गया x²/2 और ये लिमिट 1 to 2 इक्वल टू 1/2। इसमें अपर लिमिट x की जगह 1 लगाने पर ये 1/2 माइनस लोअर लिमिट में ये 0 हो गया, पाई कांस्टेंट एज इट दोनों जगह। यहां पे अपर लिमिट x की जगह 2 लगाया हमने, तो ये 2 into 2 4 हुआ, माइनस इसमें 2² से 2 कैंसिल होकर के 2 बचा, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1 लगाने पर ये -2 into 1 और ये माइनस माइनस प्लस x की जगह 1 लगाने पर ये 1/2। तो पाई तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, पूरे में से कॉमन लेकर के हम बाहर कर दें, ये पाई/2 और ब्रैकेट के अंदर देखें हम, ये 1/2 प्लस में 1/2 और यहां पे भी प्लस में 1/2, तो ये 1 हो गया दोनों मिलकर के। बाकी इधर और कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 -2 -2 ये 0 हो गया, ये खत्म हो गया, कुल मिला के बस ये इतना ही बचा। सो a नॉट इक्वल टू पाई/2, इस पे नंबर 5 डाल दिया। सिमिलरली पुटिंग the value of fx from 1 in 4 to obtain the value of an, we get an equal to इंटीग्रेशन 0 to 1, इसमें fx की वैल्यू 1 से रख रहे हैं पाई x, पाई कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लूं मैं, यहाँ पे x इंटू cos n पाई x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 में fx की वैल्यू पाई इंटू 2 माइनस x, पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, यहाँ पे ये 2 माइनस x इंटू cos n पाई x अपॉन 2 और इसमें n इक्वल टू
1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। अब बाई पार्ट्स हमको इंटीग्रेट इसको करना है और लिमिट लगानी है 0 से 1, और इसको भी बाई पार्ट्स करेंगे, इसमें लिमिट 1 से 2 लगा के इसको कैलकुलेट करिए अच्छी तरह से। इस तरह का काम हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसको ट्राई करिए। बाई पार्ट्स किया इसको, ब्रैकेट से बाहर पाई लेते हुए ये फर्स्ट एज इट, सेकंड का इंटीग्रल कॉस का साइन में हो गया, अपॉन एक्स का वेरिएबल एक्स का कांस्टेंट कोएफिशिएंट n पाई अपॉन 2 माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इतना अपॉन में फिर आया n पाई बाई 2, एक बार पहले से है तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये क्रम से प्लस माइनस प्लस, अब की बार 1 का डिफरेंशियल 0, ये खत्म हो गया और लिमिट 0 से 1 लगा दी, प्लस ये सेकंड टर्म इसका पाई, इसका किया ये फर्स्ट एज इट, सेकंड का इंटीग्रल ये बिल्कुल जैसा यहाँ था बिल्कुल वैसा ही है, और 2 माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1 हो गया, और अब की बार -1 का डिफरेंशियल ये 0 हो गया, और इस पे लिमिट 1 से 2 है, तो इसमें हम लिमिट लगा दें पाई ब्रैकेट से बाहर, इस पूरे ब्रैकेट में x जहां भी है उसकी जगह पे 1 लगाएं, अपर लिमिट तो 1 इंटू इतना 1 लिखना, 1 इंटू इतना 1 लिखना जरूरी नहीं है, ये 2 अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया, 2 अपॉन n पाई, x की जगह 1 लगाने पर ये साइन n पाई बाई 2 ये लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस, ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यानी कि 4, ये अपॉन के अपॉन में 4, ये ऊपर चला गया 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये cos n पाई बाई 2 x की जगह 1 लगाने पे माइनस लोअर लिमिट इस ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, इस पूरे ब्रैकेट में जहां भी x है उसकी जगह पे 0 रखना है, तो ये टर्म 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस cos 0 की वैल्यू 1, और बाकी ये बचा ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर जो कि 4 ऊपर चला गया, पाई इसमें भी है, तो मैंने इन दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट कर दिया, पूरे में से ये पाई कॉमन लेते हुए, और इसी ब्रैकेट के अंदर मैं यहां पे आ रहा हूं, इस पूरे ब्रैकेट में x की जगह अपर लिमिट 2 लगाने पर ये 0 हो गया, ये लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस, और ये फिर माइनस x की जगह 2 लगाने पे 2 से 2 कैंसिल, cos n पाई की वैल्यू हो गई -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यानी कि 4, ये अपॉन का अपॉन ये 4 ऊपर चला गया, माइनस लोअर लिमिट इस ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, इस पूरे ब्रैकेट में x की जगह 1 लगाते हुए, तो ये 2 माइनस 1 इंटू इतना ये लिखना है अब हमको, और ये साइन n पाई बाई 2 x की जगह 1 लगाते हुए x की जगह 1 हो गया, अपॉन n पाई, और ये अपॉन का अपॉन 2 ये ऊपर चला गया, माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, ये हो गया हमारा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यानी कि 4 ऊपर चला गया, cos n पाई बाई 2 x की जगह 1 लगाने पर, तो हम देख रहे हैं ये टर्म प्लस में जितना है उतना ही ये माइनस में है, यहां पर कैंसिल आउट हो गया, बाकी इसमें पूरे में हम देख रहे हैं हर एक टर्म में 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्रेजेंट है, जो कि इस पूरे ब्रैकेट से बाहर लिख लिया मैंने कॉमन, और फिर हम देखते हैं कि ये प्लस में जैसा है ये cos n पाई बाई 2 बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी है, ये माइनस माइनस प्लस cos n पाई बाई 2, तो ये ट्वाइस हो गया, और यहाँ पर ये -1 बचा, इतना तो बात ब्रैकेट से बाहर हम कॉमन ले चुके, और ये वाला माइनस इतना तो कॉमन ले चुके हम, ये बचा -1 की पावर n, और वैल्यू ऑफ n यहाँ पे लिख के हमने नंबर 6 डाल दिया, सो a n इक्वल टू इतना, तो वैसे अब हमें a नॉट और a n दोनों की वैल्यू मिल चुकी हैं, इनको हम अपनी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज जो हमने मानी है नंबर 2 में लिखी हुई है, इसमें रख के ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हम लिख सकते हैं, पर लिखेंगे हम तभी जब हमें कोई फायदा हो रहा हो। इसमें हम देख रहे हैं यहां पर कि इफ fx इक्वल टू इतना दे करके हमें तो केवल ये सीरीज प्रूव करने के लिए कहा है, हमें ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूरी लिखने को नहीं कहा, हमें तो ये शो करने, सो दैट इतना ये करना है, जिसमें हम देख रहे हैं
कि ये n स्क्वायर आ रहे हैं, इनकी वैल्यू 1 3 5, बीच बीच में टर्म 0 हो रहे हैं, वो तो आगे पता चल जाएगा, और ये n की पावर 4 हो रही है, जबकि यहाँ an में हम देखें ये n स्क्वायर आ रहा है। तो इनको अगर हम रखते हैं इसमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में, और उसमें x की जगह कुछ रख के जो हम करते थे, इस तरह की सीरीज हमने कई बार निकाली है, तो उस तरह से तो हमें n स्क्वायर यानी कि पावर 2 मिलेंगी, ये वाली सीरीज इससे हमको नहीं मिलेगी। जबकि पार्सेवल्स थ्योरम में हम जानते हैं कि उसमें जो फॉर्मूला है उसमें an स्क्वायर आ रहा है, तो जब an स्क्वायर करेंगे तो ये अपॉन में n स्क्वायर का स्क्वायर यानी n की पावर 4 हो जाएंगी, तो उससे हमको ये मिल जाएगी। यानी कि यहां पर हमको पार्सेवल्स थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। पार्सेवल्स थ्योरम को इधर लिखिए और उसमें इन वैल्यूज को पुट करके ये सीरीज हमको मिलेगी, ट्राई कर सकते हैं। पार्सेवल्स फॉर्मूला फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज गिव्स इंटीग्रेशन 0 टू c, तो c की वैल्यू यहां पर 2 है, इसमें ये लिखी हुई है, c इक्वल टू fx का स्क्वायर dx इक्वल टू c अपॉन 2, c की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट में 2a नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an स्क्वायर, वेयर a नॉट एंड an आर दीज। यहां से हम वैल्यू इसमें हम रख देंगे, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। fx की वैल्यू यहां पर रखने के लिए हम देखेंगे 1 में fx ब्रेक है 2 पार्ट्स, 0 से 1 में अलग वैल्यू है, 1 से 2 में अलग वैल्यू है, तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से कर दिया हमने 0 टू 1 प्लस 1 टू 2 fx स्क्वायर dx, दोनों में सेम चीज, इक्वल टू ये 2a नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an स्क्वायर। अब यहां पे fx की वैल्यू तो हम 1 से रखते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज फ्रॉम 1, a नॉट की वैल्यू हम यहां से रखेंगे पहले 5 से, और a n की वैल्यू रखेंगे हम इतनी 6 से। तो पुटिंग दी वैल्यू फ्रॉम 1, 5 एंड 6, वी हैव इंटीग्रेशन 0 टू 1, x की लिमिट 0 से 1 में fx की वैल्यू है पाई x, और उसका स्क्वायर करके हम यहां पे लिखें तो ये पाई स्क्वायर x स्क्वायर dx प्लस x की लिमिट 1 से 2 में fx है इतना, इसका स्क्वायर करके लिखें पाई स्क्वायर 2 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू 2 इंटू a नॉट की वैल्यू पाई बाई 2 यहां से रखते हैं, इसका स्क्वायर प्लस an स्क्वायर रखेंगे हम यहां पर, ये रहा, इसमें ये 4 अपॉन पाई कांस्टेंट इस समेशन से बाहर ले लिया, स्क्वायर है an स्क्वायर, इस an का स्क्वायर करके हमने यहां पे लिखा, तो इस ये जो समेशन है n वाला, इसमें से कांस्टेंट 4 अपॉन पाई का स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, बाकी ये सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहां बचा n स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके लिख रहे हैं हम, तो ये n की पावर 4 हो गई जैसा कि रिक्वायर्ड है, और ये ब्रैकेट 2 cos n पाई बाई 2, 2 cos n पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 टू दी पावर n, और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर, क्योंकि हमने ये an स्क्वायर करके यहां पे लिखा हुआ है। अब इसको हम कर लेते हैं, यहां पर पाई स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये x क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू 1 इसमें लगा लीजिए, इसमें भी पाई स्क्वायर बाहर, और ये 2 माइनस एक्स की पावर 2 है इंटीग्रेशन में, 2 माइनस एक्स की पावर एक बढ़ गई 3 हो गई, और अपॉन 3 आएगा, और वेरिएबल x का कांस्टेंट कोएफिशिएंट -1 भी आएगा ये इंटीग्रेशन में, और इस पे है लिमिट 1 टू 2, और ये 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2
2 स्क्वायर, एक 2 कैंसिल हो गया, प्लस ये 4 स्क्वायर 16 अपॉन पाई स्क्वायर सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। और इसको हम खोल लेते हैं, इस समेशन को यहां पर खोल के लिख लीजिए। जब इसमें n की पहली वैल्यू लगाई हमने 1, तो ये 1 की पावर 4, और इस ब्रैकेट में हम लिखें cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, n की जगह 1 लगाने पर ये वैल्यू 0 हो गई, और ये -1 और ये हुआ -1 की पावर 1 यानी कि -1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। चलिए n की अगली वैल्यू 2 लगाएं, 1/2 की पावर 4, और ये n की जगह 2 लगाया, 2 से 2 कैंसिल, cos π की वैल्यू हो गई -1 इंटू 2, तो ये -2 हो गया, और ये -1 है, और ये माइनस n की जगह 2 लगाने पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो ये तो 1 है, माइनस अलग से लगा हुआ है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ये है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट में -4 हो गया, और इसको आगे करिए, ये ब्रैकेट के -1 प्लस 1 0 हो गया, एक बार 0 होगा, एक बार -4 होगा, अगला वाला टर्म इसी तरह से 0, उससे अगले टर्म में ये हो जाएगा -4/4 की पावर 4, उससे अगले में 0, और फिर उससे आगे एंड सो ऑन, ये आगे तक जा रहा है। इस पूरे में से कॉमन लेके इसको सिंपलीफाई करिए, यहाँ पे लिमिट लगाइए, कैलकुलेट करिए, और देखिए ये सीरीज आ रही है या नहीं, इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया है, देख लीजिए, इसके ये इंटीग्रेशन हो गए, और इनमें अपर लोअर लिमिट लगा करके इस साइड में ये वैल्यू आ रही है, ये π²/2, इसको माइनस करके मैं इधर ले गया, तो इन सभी टर्म्स में π² कॉमन आ गया है, और ये 1/3 प्लस 1/3 ये 2/3 हो गया, और ये -1/2 इस तरह से, और इस साइड में जो है ये π² अपॉन में, इसको भी मैं इधर ले गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, π की पावर 4 हो गया, ये ब्रैकेट 1/6 हो गया, और यहां से मैं 16 को लेके आया हूं, तो ये 16 × 6 ये 96 हो जाएगा, तो ये π की पावर 4/96, इस तरह से ये वाली साइड आ जाएगी। और इस साइड को समझिए, यहाँ पे ये n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी हम लगा रहे हैं, तो ये तो क्रम से 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 इस तरह से ये हो रहे हैं। और इस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट को मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है, इसको देखिए, ये n की वेरियस वैल्यूज के लिए ये ब्रैकेट मैंने वहां से इधर लिखा हुआ है। जब इसमें n की जगह 1 लगा रहे हैं तो ये cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, ये टर्म 0 हो गया, और ये -1, और ये n की वैल्यू 1 लगाने पे ये -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये हमें 0 मिल रहा है। n की वैल्यू 2 लगाने पे 2 से 2 कैंसिल, cos π की वैल्यू -1, तो ये -2 हो गया, और ये -1, और ये माइनस, ये तो 1 हो गया n की वैल्यू लगाने पे। इसी तरह से n की वैल्यू 3 लगाने पर ये 0, ये -1, ये +1, तो ये 0 हो रहा है। इसी तरह से n की वैल्यू 4 लगाने पे देख लीजिए, तो क्रम से हम देख रहे हैं कि ये 0 -4 0 0, और ये 0, ये -4 0 0 0 -4, तो हम देख रहे हैं n की वैल्यू 4 4 के डिफरेंस पे ये -4 वैल्यू आ रही है, और बाकी सारे 0 हैं। n की वैल्यू 2 पे है, n की वैल्यू 2 के बाद फिर 6 पे है, फिर 10 पे है, 4 4 के डिफरेंस से ये वैल्यू -4 आ रही है, बाकी सारी 0 हो रही है। तो इनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। n की वैल्यू ये 1 पे ये 0, और फिर इस ब्रैकेट का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। 2 पे ये -4, 3 पे 0, 4 पे 0, 5 पे ये 0, 6 पे -4 और उसका स्क्वायर, फिर आगे 3 टर्म 0, ये एंड सो ऑन इस तरह से हो रही है। तो इन सभी में ये यहाँ पे 16 पे है, -4 का स्क्वायर इन सभी में से हमने कॉमन ले लिया, इसमें टर्म 0 हो रहे हैं, तो ठीक है। और ये जो है 2 को लिख सकते हैं हम 1 × 2 के बाद में फिर ये 6 आ रहा है, जो कि ये हो गया हमारा 3 × 2,
और फिर इसके बाद में ये 10 हो रहा है, ये 5 into 2, फिर 14 होगा जो कि 7 into 2। तो इन सभी में 2 की पावर 4 कॉमन है, जो कि हम इस ब्रैकेट से बाहर यहां पे लिख रहे हैं 2 की पावर 4। बाकी जो बचा यहाँ पे 1/1 की पावर 4, ये 3 की पावर 4, ये 5 की पावर 4, ये 7 की पावर 4 इस ब्रैकेट में है। और ये 2 की पावर 4 16 होता है, 16 से 16 कैंसिल, एक 16 को हम इधर ले आए, यहाँ पे ये ब्रैकेट बचा, जो सीरीज हमें लानी थी वही सीरीज यहाँ पे बची। और इस तरह से दिस सीरीज इक्वल टू पाई की पावर 4/96, ये हमें प्रूव करना था। इसको आप अच्छे से समझिए। इसी तरह से करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट x इक्वल टू दिस, ये जो लिखा हुआ है ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है, हाफ रेंज इंटरवल 0 to c। तो पहले तो ये प्रूव करना है। एंड डिड्यूस दैट, फिर ये प्रूव करना है। तो बिल्कुल ये इसी तरह से होगा जैसा कि हमने सवाल किया। इसमें fx कुछ अलग था, इसमें अलग है, पर जैसे इसमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकलवाई है वैसे इसमें हमें निकाल करके ये प्रूव भी करना है, ये लिखना है। उसके बाद में फिर जैसे इसमें ये सीरीज प्रूव होके आई है वैसे ही इसमें भी ये सीरीज प्रूव होके आएगी। और फिर इसी सीरीज की हेल्प से ये दूसरी सीरीज भी प्रूव करनी है, जो कि हम ऐसे करेंगे कि इस सीरीज को हम आई मान लेंगे और इसमें जितने टर्म्स ये आ रहे हैं 1, 3, 5 एंड सो ऑन, उन सब की वैल्यू तो ये हो जाएगी पाई 4/96। बाकी जितना भी ये बचेगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इन सब पे पावर 4 है, उन सब में से 2 की पावर 4 कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट में हम देखेंगे फिर अगेन यही सीरीज आई आ जाएगी और फिर इस तरह से इसकी वैल्यू ये आई को एक तरफ ले जाकर के और फिर हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको ट्राई करना। नेक्स्ट एग्जांपल 3, बाय यूजिंग साइन सीरीज ऑफ x इक्वल टू 1 इन हाफ रेंज इंटरवल, क्योंकि साइन सीरीज है तो ये हाफ रेंज इंटरवल ये दिया हुआ है। इसमें जो है साइन सीरीज का यूज करके, जैसे हमने एग्जांपल 1 किया है वो साइन सीरीज का यूज करके वैसे ही इसको करेंगे। साइन सीरीज में केवल bn आता है, उस bn में हम देखेंगे अपॉन में n आ रहा है, जबकि इसमें जो ये सीरीज प्रूव करवाई है इसमें n स्क्वायर है, तो पार्सेवल्स फॉर्मूला इसमें यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि bn स्क्वायर से जैसे हमने यहाँ पे ये an स्क्वायर से हमें ये वैल्यू मिली है, इसमें bn स्क्वायर से पार्सेवल्स फॉर्मूले से ये चीज मिलेगी। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल 4, प्रूव दैट फॉर इंटरवल 0 to पाई, इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको fx मान लेना और फिर ये सेम फंक्शन जो यहाँ है वो यहाँ है, इसी फंक्शन की यहाँ पे तो ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है और इसी की यहाँ पे ये हाफ रेंज साइन सीरीज है, ये दोनों निकाल करके प्रूव करनी है। उसके बाद डिड्यूस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट से जो मिलेगी हमें ये सीरीज प्रूव करके दिखानी है, यहाँ पे करवा रहे हैं, और सेकंड से यानी कि इससे हमें ये 4th नंबर वाली ये सीरीज प्रूव करनी है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे n स्क्वायर आ रहे हैं, तो जैसे हमने एग्जांपल 1 किया उसी तरह से पार्शियल फॉर्मूले से n की पावर 4 से हमें ये सीरीज मिल जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। और इसमें साइन सीरीज में n क्यूब आ रहे हैं, तो पार्शियल फॉर्मूला यूज करके n की पावर 6 की ये सीरीज हमें सिमिलरली इसी तरह से मिल जाएगी। तो इनको अच्छे से ट्राई करिए, पढ़िए अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है, 90 है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिया है, देख लेना। इस तरह से आई की वैल्यू ये वाली आ जाएगी कैलकुलेट करके। और एक और एग्जाम्पल लिखा है, तो इसको भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने और सवाल समझाएं इसी तरह से। इसको चाहे तो हम पार्शियल्स फॉर्मूले से करें और चाहे तो हम इसको आरएमएस वैल्यू से भी कर सकते हैं, वो एक ही बात है। क्योंकि हमारा ये वीडियो कभी भी स्टॉप हो सकता है, इसलिए थोड़ी जल्दी करनी पड़ रही है। इस एग्जांपल में कह रहे हैं ऑब्टेन द फॉरियर सीरीज फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे fx होते थे हमारे पास में, x की जगह हम y लेंगे इन इंटरवल -π से π, और इसमें हम देख रहे हैं ये -π से π जब आ गया तो हम इवन ऑर्डर में विचार कर लें, ये हमारा इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में जैसे हमने एग्जांपल 1 किया है उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं, इसकी इवन फंक्शन की फॉरियर सीरीज निकाल सकते हैं। उसके बाद में यूजिंग द टू वैल्यूज ऑफ y सो दैट, तो एक साइड तो जैसे हमने
उधर एफ एक्स था उसका इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया, एक साइड वो है, और दूसरी साइड में चाहे तो पार्शियल्स फॉर्मूला यूज करें चाहे आरएमएस, वो एक ही बात है। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में किया है उसी तरह से इसको कैलकुलेट करके हम ये इतना प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारा काम अच्छी तरह से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए। ये मैंने इसमें और हिंट लिख दी है, देख लीजिए। ये इवन फंक्शन लिख दिया, इसकी फॉरियर सीरीज जो निकलवाई है वो इतनी आ जाएगी, ये पहला आंसर होगा इसका। फिर इसके सेकंड पार्ट के लिए कह रहे हैं मुझे टू वैल्यूज ऑफ पाई यानी कि एफ जैसे हमने एग्जांपल 1 में एक साइड में इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाली और दूसरी साइड में पार्शियल फॉर्मूला यूज कर लेना, तो वो टू वैल्यूज ऑफ पाई इस तरह से हो जाएंगी। सो दैट दिस सीरीज, इसके लिए देन यूज पार्शियल फॉर्मूला। तो ये अच्छी तरह से करने की कोशिश करें, पढ़ें अच्छी तरह से और अपनी प्रॉब्लम पूछें।